ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर मतलब कितने सारे ऑपरेंड पे काम करेगा? ओनली वन. सो इट विल वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड. इट विल वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड. ठीक है. ओके, हाय तेजस, गुड मॉर्निंग. यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा. बाइनरी मतलब दो ऑपरेंड पे. सो बाइनरी ऑपरेटर मतलब इट विल वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स. ठीक है. बाइनरी जैसे एग्जांपल 10 + 20, तो प्लस क्या हुआ आपका? बाइनरी ऑपरेंड, क्योंकि वो दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है. माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड, ये सारे क्या हो गए आपके? बाइनरी ऑपरेटर्स. क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन टू ऑपरेंड्स. तो वैसे ही यूनरी ऑपरेटर आपको पता है. व्हाट आर दी यूनरी ऑपरेटर्स वी हैव? आपके पास प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट, और कौन से ऑपरेटर्स हैं? दीज आर दी व्हाट वी हैव सीन, राइट. इतने सारे हमने अभी तक देखे हैं. जो भी आगे आएंगे वी विल ऐड दैट आल्सो. तो वहां पर एक और बिटवाइज ऑपरेटर है, उसे बोलते हैं नेगेशन. ये बिटवाइज नेगेशन ऑपरेटर होता है, तो इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नेगेशन. तो ये सारे क्या हो गए? यूनरी ऑपरेटर. ठीक है. देन वी हैव टर्नरी ऑपरेटर. तो टर्नरी ऑपरेटर आप मुझे बोलो प्लीज कम. तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर इट विल वर्क ऑन थ्री ऑपरेंड्स. कितने सारे ऑपरेंड पे काम करेगा? 3. इस पे काम करेंगे हम एक ऑपरेंड के साथ, यहाँ पे काम करेंगे दो ऑपरेंड के साथ, यहाँ पे 3 ऑपरेंड. तो टर्नरी ऑपरेटर कितने सारे ऑपरेंड पे काम करेगा? 3. तो ऐसा एक ही ऑपरेटर है जावा में. इट इज द ओनली वन ऑपरेटर. इट इज ओनली वन ऑपरेटर. उसको देखते कैसे दिखता है, राइट. आप मुझे बताओ प्लस पे कैसे करते हो आप? हाउ डू यू डू फॉर दी प्लस? विल हैव टू ऑपरेंड्स, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पे अनदर वैल्यू. तो वैसे टर्नरी ऑपरेटर एक ही है हमारे पास, तो उसका नाम हमने बोला था कंडीशनल. व्हाट इज द नेम? कंडीशनल ऑपरेटर. क्या नाम है उसका? कंडीशनल ऑपरेटर. दिस इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर. या दिस इज द ओनली टर्नरी मतलब एक ही ऐसा एक ऑपरेटर है जो तीन ऑपरेंड पे काम करता है. ठीक है. सो वी विल हैव 3 ऑपरेंड्स. ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3. ठीक है. तो इन तीनों ऑपरेंड पे लेट्स से 100 + 20, हमने प्लस दोनों के बीच में ऐड किया था 100 एंड 200 जो भी है. तो अभी इन तीनों ऑपरेंड को मुझे एक साथ जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए वी हैव क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. तभी ये एक ऑपरेंड हो गया, दूसरा ऑपरेंड, तीसरा ऑपरेंड. जैसे 120 को हम एडिशन करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 120 सब मिलता है. तो वैसे इस ऑपरेटर का क्या आउटपुट होगा? इसका भी कुछ तो आउटपुट होगा. जैसे प्लस को हम इनपुट क्या दे रहे हैं? 2 नंबर 120. तो इसको भी हमने ये इतने सारे इनपुट दे दे, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3. तो इसका आउटपुट भी कुछ तो मिलेगा. देयर मस्ट बी सम आउटपुट. तो आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट डिपेंड करता है आप इनपुट क्या दे रहे हो. जैसे 120 में आपको इनपुट दिया, लेट से नेक्स्ट टाइम आप इनपुट देते हो 500 एंड 500, तो आउटपुट आएगा 1000. तो वैसे इसमें भी आपका जो इनपुट है उसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड रहेगा. जैसे आपने ऑपरेंड 1 का वैल्यू, अभी ऑपरेंड 1 में क्या वैल्यू दे सकते हो आप? जैसे प्लस के लिए आप नंबर टाइप दे सकते हो, सब्सट्रैक्शन के लिए नंबर देना पड़ेगा. तो इस केस में इस ऑपरेंड को हमें इनपुट देना पड़ेगा. 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ट्रू या तो फॉल्स. क्या ऑप्शन है हमारे पास? ट्रू और फॉल्स. अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो एज अ आउटपुट आपको ये वैल्यू मिलेगी. कब ये मिलेगी वो आपको वैल्यू? जब इस जगह पे आपको वैल्यू लिखोगे ट्रू, तो आपको एज अ आउटपुट कौन सी वैल्यू मिलेगी? ऑपरेंड 2.
अगर इस जगह पे आप फॉल्स वैल्यू देते हो एज अ इनपुट, तो एज अ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट दिस वन। अगर इसकी वैल्यू दो ही ऑप्शन है, एक तो ट्रू और फॉल्स, वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू आता है इसका ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू, तो आपको मिलेगा ऑपरेंड 2। इसका वैल्यू फॉल्स है तो आपका एज आउटपुट ऑपरेंड 3 का वैल्यू मिलेगा, राइट। तभी इस जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, 4 ऑप्शन है। एक तो आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखो यहाँ पर, जैसे हमने लिखा है अभी, ये सब है। यू रेज्ड योर हैंड, एनी क्वेरीज? ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ लिख सकते हो। एक्सप्रेशन मतलब जैसे 4 इज ग्रेटर देन 6 और 2, इसका आउटपुट क्या है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस 4 ग्रेटर देन 6, फॉल्स। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिसका आउटपुट बूलियन टाइप का हो। तीसरा, आप लिख सकते हो कोई अनदर वेरिएबल, जैसे आपने कोई वेरिएबल लिख दिया, लेट्स से बूलियन b इक्वल टू ट्रू, तो इस जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। चौथा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई फंक्शन कॉल, आप लिख सकते हो फंक्शन कॉल, आप लिख सकते हो कोई फंक्शन कॉल जिसका रिटर्न टाइप होगा बूलियन, मतलब जो वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, बूलियन टाइप की, ट्रू और फॉल्स। इसका हमने कल एग्जांपल्स भी देखे थे, वी हैव सीन सम एग्जांपल्स आल्सो। So let's see one more time। कल हमने मिनिमम मैक्सिमम ये सारे प्रोग्राम्स देखे थे, ठीक है। Now I'm printing this। Okay। Hi गौरव। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हमें चाहिए 3 इनपुट, 3 ऑपरेंड चाहिए। सो आई विल राइट इट फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, थर्ड ऑपरेंड। इन तीनों को सेपरेट करने के लिए आप यूज करोगे क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो अभी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है आपके पास, एक तो ट्रू और फॉल्स। एम्प्टी नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू नहीं लिख सकते, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। तो ट्रू, आई कैन राइट अ स्ट्रिंग आल्सो, इट्स ए ट्रू वैल्यू। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, जो भी चाहिए आपको लिख सकते हो। लेट्स से इट्स ए फॉल्स वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वैल्यू के बेसिस पे आपका आउटपुट रहेगा आइदर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा दिस वैल्यू। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो आपका आउटपुट मिलेगा ये वाला। सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू यू विल गेट आइदर दिस वैल्यू और दिस वन। तो आपके पास आउटपुट का 2 ही ऑप्शन है, आइदर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। नाउ लेट मी रन दिस, लेट मी रन दिस। अभी आपने इनपुट क्या दिया, ऑपरेंड 1 को ट्रू, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, इट्स अ ट्रू वैल्यू। अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो, अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तो आपका आउटपुट रहेगा ये वैल्यू, ठीक है। लेट्स रन दिस, यू विल गेट द आउटपुट एज इट्स अ ट्रू वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिखता हूँ तो एज अ आउटपुट ये कोलन के बाद जो वैल्यू है ये मिलेगा आपको आउटपुट, तो आपका आउटपुट आएगा इट्स ए फॉल्स वैल्यू, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन आपके पास, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई नंबर लिख सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कोई वेरिएबल लिख सकते हो, राइट। लेट मी राइट सम वेरिएबल आल्सो, बुलियन, और आप कुछ वेरिएबल का नाम दे दो कुछ, और यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस ट्रू फॉल्स यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएबल, ये भी चलेगा क्योंकि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ट्रू, दैट इज बुलियन टाइप। तो आप दोनों ऑप्शन लग सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, वेरिएबल लिखो। तीसरा ऑप्शन आपके पास एक्सप्रेशन, तीसरा क्या ऑप्शन आपके पास, एक्सप्रेशन, ठीक है, इट्स ए ट्रू वैल्यू। अभी एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो आप, लेट्स से 4 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या एक्सप्रेशन, इसका आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स।
4 is greater than 5, it is a false statement. So as a output you will get false. और जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पर आप प्लेस कर रहे हो, तो ये पूरा वैल्यू हो गया फॉल्स. तो एज आउटपुट आपको वैल्यू मिलेगा दिस वन, राइट. ऑनलाइन एनी क्वेरीज ऑन दिस कंडीशनल ऑपरेटर, हमने कल देखा था इसे. राहुल, काही क्वेरी आहेत का तुला? समजतंय काय चालू आहे क्लासमध्ये? ओके, परफेक्ट. ठीक है. सो आई एम टेकिंग टू वेरिएबल्स. वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 100. दूसरा एक नंबर ले रहा हूँ नंबर 2, उसमें वैल्यू है 200. ठीक है. अभी यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ मैं कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. अगर नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 से ज़्यादा है तो मैं बोलता हूँ आउटपुट एज अ मुझे क्या चाहिए, नंबर 1. एल्स आई विल गेट आउटपुट एज नंबर 2. ये प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम, व्हाट इज दिस प्रोग्राम? प्रोग्राम लिखते मतलब हम क्या करते हैं, कोई तो टास्क अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं. तो ये टास्क या प्रोग्राम हमने क्यों लिखा, ये वाला जो भी कोड लिखा है, इस प्रोग्राम का यूज करके हम क्या अचीव कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हु इज द मैक्सिमम नंबर. इस प्रोग्राम को लिख के हम क्या अचीव कर रहे हैं, हु इज द मैक्सिमम नंबर. तो अभी दो नंबर है आपके पास, नंबर 1 एंड नंबर 2. यो 100 वैल्यू इस नंबर 1 के अंदर स्टोर्ड है. दिस 200 इज स्टोर्ड इनसाइड दिस नंबर 2. मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, दैट वी आर एक्चुअली चेकिंग. तो फॉर दैट पर्पस वी आर राइटिंग द कोड. तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, नंबर 1 की, अगर नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे नंबर 1 इज द मैक्स. अगर नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 से छोटी है, कम है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, राइट. अभी इस केस में मुझे बताओ 100 इज ग्रेटर देन 200, आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पर 100 इज ग्रेटर देन 200, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स. फॉल्स मतलब कंट्रोल आएगा यहाँ पर. तो एज आउटपुट आपको क्या आउटपुट मिलेगा, नंबर 2. ठीक है. Based on this value you get the output. So maximum नंबर क्या है आपका, 200. देखो इसे मैं 1000 करता हूँ, तभी लेट से 1000 इज ग्रेटर देन 200, ट्रू. तो एज आउटपुट आपको मिलेगा नंबर 1. तो आपको आउटपुट में मिलेगा 1000. इजी. ठीक है, दिस इज 1000. सिंपल, राइट. ठीक है. ये थे हमने कल ऑपरेटर्स देखे थे. सो अभी तक हमने देखो, इफ यू सी द पैटर्न, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्यों लिखते हैं. प्रोग्राम हम लिखते हैं कुछ टास्क अचीव करने के लिए. तो कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ डेटा टेम्पररी स्टोर करना पड़ता है. तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स का यूज़ करके हमने डेटा स्टोर करा. लेकिन हमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया फिर डेटा टाइप. तभी आपके प्रोग्राम में या आपके जो भी सॉफ्टवेयर लिखोगे उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहेंगे, उनका नेमिंग कन्वेंशन भी प्रॉपर होना चाहिए. तो उसके लिए हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े थे कि आपका वेरिएबल का नाम कैसे सही होना चाहिए. इसके लिए हमने क्या देखा, आइडेंटिफायर. उसके बाद हमने देखा था कि अभी नंबर तो स्टोर किया, तो उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे. मतलब ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस. कोई नंबर है तो आप ऑब्वियसली एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, डिवीजन करोगे. आपको किसी का एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो कुछ ना कुछ आपको ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे. तो हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे. तो पहला कैटेगरी हमने देखा था एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स. उसमें मैथमेटिकल एडिशन, मैथमेटिकल सब्सट्रैक्शन, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल, ये हमने देखा. तो इसका यूज़ करके हमने क्या किया, उस डेटा पे हमने मैनिपुलेट किया. ठीक है. फिर उसके बाद हमने नंबर कैसे कंपेयर करते हैं या डेटा कैसे कंपेयर करते हैं, उसके लिए हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स. तो नंबर ये कंपेयर क्यों करना होता है, हमें देखना है अभी दोनों नंबर में से किसका, लेट से 2 पर्सन है, मुझे बताना है कि इन दोनों में से किसका एज ज़्यादा है, किसका एज कम है, किसका सैलरी ज़्यादा है, किसका सैलरी कम है. मुझे ये चेक करना है. तो उसके लिए आप कंपेयर करते हो. कंपेयर कैसे करोगे, वेदर इट इज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन, वेदर इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, वेदर इट इज़ इक्वल टू, वेदर इट इज़ नॉट इक्वल. तो ये सारा हमने किसका यूज़ करके चेक किया, कंपैरिजन ऑपरेटर.
फिर उसके बाद हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है, कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, या दूसरी कोई वैल्यू ऐड करनी है या अपडेट करनी है एग्जिस्टिंग वैल्यू में। तो हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने क्या देखा था, जो राइट हैंड साइड वैल्यू है उसको हमने लेफ्ट हैंड कंटेनर में ऐड किया था, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड वी शुड हैव अ वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। क्या देखा था हमने? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। मतलब अभी प्लस ऑपरेटर दो काम करता है, एक तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, मतलब दोनों को एक साथ रखना। मतलब 1 2 3 प्लस 1 2 3, तो आपको आउटपुट मिलेगा अ नंबर। लेट से मैंने लिखा 100 प्लस डबल कोट्स ABC, तो आपको आउटपुट मिलेगा 100 ABC। तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कब होता है? मैथमेटिकल एडिशन कब होता है? मैथमेटिकल एडिशन कब होता है? जब दोनों नंबर है, तब होगा मैथमेटिकल एडिशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है जब दोनों में से एक स्ट्रिंग है, तो उसका आउटपुट मिलेगा आपको स्ट्रिंग। कंकैट करना मतलब साथ में लिखना, अपेंड करना वैल्यू को। उसके बाद हमने देखा था अभी वेरिएबल का वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। लेट से आप क्या करते हो, किसी का काउंटर मेंटेन करना है। लेट से कोई आप इवेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे गेस्ट आएंगे, आपको गेस्ट का काउंटर मेंटेन करना है कि अभी गेस्ट में कितने सारे काउंट, मतलब गेस्ट आ रहे हैं। तो इनिशियली गेस्ट कितने रहेंगे? 0। जैसे एक गेस्ट आ गया, आपका वैल्यू नंबर ऑफ गेस्ट का प्लस प्लस होगा। लेट से गेस्ट कोई छोड़ के जा रहा है, तो गेस्ट का वैल्यू माइनस माइनस। तो आपको पता चलेगा ना कि इस हॉल में अभी करेंटली कितने सारे गेस्ट हैं। तो कोई भी वो गेस्ट की वैल्यू है, तो उसको हमें इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसमें भी हमने दो देखा था, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी लिए यूज होता है? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ये हमने देखा था। देन उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स उसमें आता है एंड और एक्सऑर और नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। अभी ये लॉजिकल ऑपरेशंस हमें क्यों करना पड़ता है? अभी लेट से आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है प्रोग्राम या रियल लाइफ में भी। अभी लेट से रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपको कोई ट्रिप प्लान करते हो, लेट से यू वांट टू गो टू गोवा, तो आप गोवा प्लान करते हो तो पहले क्या चेक करते हो? व्हाट डू यू चेक? अरे बजट चेक करते हो, पैसे चेक करते हो। अगर आपका बजट लेट से ग्रेटर देन 50,000 है, तभी आप गोवा जाओगे, अदरवाइज स्टे होम, स्टे सेफ। तो ये आपके बजट के ऊपर आप डिपेंड करता है कि आपका बजट अच्छा है तो यू विल गो। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया, राइट। तो आपको ऐसे ही और कुछ कंडीशन लगाना है कि आपके पास लेट से क्या कंडीशन, एक तो ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया हो गया आपके पास। दूसरा एक और क्राइटेरिया होना चाहिए, और क्या फिल्टर हो सकता है आपका? लेट से आप वर्किंग हो तो आपको लीव भी अवेलेबल होना चाहिए। इफ आई हैव लीव बैलेंस देन आई विल गो, राइट। तो ये भी एक कंडीशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन, लॉजिकल कंडीशनिंग आपको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसमें आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आप फ्लिपकार्ट विजिट करते होंगे बहुत बार, वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बाई करना होता है, लेट से लैपटॉप। तो वहाँ पे आप फिल्टर्स लगाते हो कि इसका ये प्रोसेसर i5 होना चाहिए, इसमें प्रोसेसर i5 होना चाहिए, फिर उसका SSD लेट से 512 GB होना चाहिए, फिर रैम 16 GB होना चाहिए। तो आप ये क्या लगा रहे हो? फिल्टर्स लगा रहे हो। तो एंड कंडीशन लगा रहे हो, मतलब क्राइटेरिया बोल रहा हो कि मुझे ऐसा लैपटॉप लेना है जिसका प्रोसेसर i5 हो, एंड जिसका रैम 16 GB हो, एंड जिसका प्रोसेसर या जो भी प्रोसेसर का जनरेशन है 12th जनरेशन हो। ऐसा एक एक कंडीशन लगा रहे हो, मतलब सारे आपको क्राइटेरिया मैंडेटरी है, तो हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं लॉजिकल एंड। अगर आपका फ्लेक्सिबल हो, इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल कि मुझे इसमें से कोई भी एक फीचर मैच होता है, आई एम रेडी टू बाय, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और, लॉजिकल और। लॉजिकल और मतलब किसी में से एक भी आता है, कंडीशन मैच होता है, वी विल बाय। एंड मतलब स्ट्रिक्ट, वेरी मैंडेट, सारे क्राइटेरिया फिल होना चाहिए, देन ओनली आई कैन बाय दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। ठीक, ये ऐसा हम लॉजिकल एंड, लॉजिकल और हमने देखा था, एक्सऑर देखा था, नॉट देखा था। नॉट क्या है कि जो भी ट्रू है उसको फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था क्या, लॉजिकल के बाद
इम्प्योर लॉजिकल ऑपरेटर्स, सिंगल एंड, डबल एंड, सॉरी सिंगल एंड, सिंगल पाइप, एक्सऑर। तो हमने डिफरेंस देखा था कि सिंगल एंड डबल एंड में क्या डिफरेंस होता है, सिंगल पाइप और डबल पाइप, इन दोनों में से डिफरेंस देखा था। लेट से आप कोई लैपटॉप बाई कर रहे हो तो आपके पास लेट से 2-3 क्राइटेरिया है तो ठीक है, लेकिन आपके पास 10,000 कंडीशंस हैं और आप कंडीशन सारी आपको कंपलसरी चाहिए, सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, पहले आपका क्राइटेरिया फिक्स है कि मुझे पहले ही कंडीशन मैच नहीं होता, इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता है, आई विल नॉट बाई द लैपटॉप, आई विल नॉट बाई द लैपटॉप। तो उस केस में आप यूज करते हो क्या, एंड, मतलब पहला फॉल्स होता है तो आप रुक जाओगे वहीं पर, यू विल स्टॉप देयर इटसेल्फ, आप उसके आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, तो आप यूज करोगे डबल एंड। क्या यूज करना है आपको, डबल एंड। उसे शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी बोलते हैं, राइट। और सिंगल एंड सारी कंडीशन चेक करेगा और एट द एंड बोलेगा कि लेना है नहीं लेना है, ट्रू और फॉल्स। तो सारी कंडीशन सॉल्व करने के बाद आपको एट द एंड आउटपुट मिलेगा ट्रू और फॉल्स। लेकिन ये डबल एंड क्या करेगा, जिस टाइम पे फॉल्स आता है इमीडिएटली आपका रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि आपको पता है एंड में दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स आता है तो सारा कंडीशन फॉल्स, तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। और में एक भी ट्रू आता है तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अचीव करते हो डबल एंड और डबल पाइप से। सिंगल एंड, सिंगल पाइप सारी कंडीशन चेक करेंगे और एट द एंड आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हमें बेस्ड ऑन कंडीशन हमें आउटपुट मिलता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो कंडीशनल। उसमें 3 ऑपरेंड्स रहेंगे, इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3। तो ऑपरेंड 1 की जो वैल्यू हो सकती है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो एज आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड 2। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो एज आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड 3 का वैल्यू, राइट। ये हमने देखा था। इसमें किसी को कुछ डाउट, क्वेरी? ऑनलाइन एनी क्वेरीज, डाउट? राहुल, एनी क्वेरीज? So let's start with some fresh topic. We'll talk about control statements. हम start करेंगे with something called as control statements. So what we are actually starting with, control. Control statements. ये होता क्या है उसको, first of all we'll ask these basic questions. What is it? Why do we use it? How to use it? And when to use it? ये क्वेश्चंस हमें क्लियर होना चाहिए। और इसका कोई टाइप्स है क्या वो भी हम देखेंगे, सब टाइप्स जो भी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस एट द एंड हमारा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एक्चुअली, उसको यूज़ क्यों करना है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करना है, ये सब हम देखेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब भी डेवलपर या कोई भी जॉब करोगे एज अ प्रोग्रामिंग डेवलपर या प्रोग्रामर, तो आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको यूज़ करना ही करना है हर दिन। वेरिएबल्स हर दिन यूज़ करना है, ऑपरेटर्स भी आपको हर दिन यूज़ करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आपको हर दिन यूज़ करना है, क्योंकि इनके बिना आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, इनके बिना आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। एंड देयर इज़ अ नीड कि आप जो भी मेथड लिखोगे, जो भी कोड लिखोगे, एवरीवेयर यू विल सी दैट दिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बिना आप कोड नहीं कर पाओगे सही से। तो इसका पूरा आपको पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, पूरा कंप्लीट डिटेल में ब्रेकडाउन करके आपको समझना पड़ेगा कि ये यूज़ क्यों करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको एक्चुअल आपको जो मिलेंगे प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका यूज़ करके, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो स्टेटमेंट्स तो आपको पता है। बिफोर टॉक अबाउट स्टेटमेंट्स लेट्स गो बैक। हम प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं हम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए लिखते हैं, कोई टास्क होगा, कोई टास्क जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हो सकता है या सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स होता है, ये हम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
देयर माइट बी लॉट ऑफ चांस यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा और एरर या मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेट्स से मेरे पास ऐसे 10,000 कैलकुलेशंस है, तो मैं खुद करने बैठूँ तो पूरा दिन लग जाएगा, दिन या महीने लग जाएंगे। लेकिन आई कैन डू द सेम टास्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और प्रिसिशन इज 100%। तो ये उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं हम? वेरी बेसिक स्टफ। इफ यू वांट टू गेट सम टास्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वी डू प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे टू कंप्लीट और गेट सम टास्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये हमने डे 1 पे देखा था कि हम प्रोग्राम लिखते हैं कुछ काम करके लेने से कंप्यूटर के लिए। तो जो भी काम करोगे आप, कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे कुछ स्टेप्स होंगे। जैसे कोई आप खाना बनाने की कोई रेसिपी होती है, लेट से आपको कुछ बिरयानी बनाना है, तो आपको कोई रूल्स होंगे, कोई स्टेप्स होंगे। फर्स्ट डू दिस, चाय बनाना है तो आपके रूल्स होता है। तो स्टेप्स, व्हाट आर दीज स्टेप्स? स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो आप उसे। स्टेप्स, स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट अ टास्क। टास्क क्या था? चाय बनाने का, मैगी बनाने का, जो भी हो सकता है। तो वैसे कोई कैलकुलेशन करना है, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस किसको देना है? कंप्यूटर। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी मेरे पास, जैसे आप स्टूडेंट हो, बहुत सारी कंपनीज को अप्लाई करते रहेंगे आप कभी पीडीएफ में रिज्यूमे अपलोड करते हो, कभी डॉक्यूमेंट में अपलोड करते हो, कभी आप कोई और आरटीएफ फाइल में करते हो, या टेक्स्ट फाइल, या कोई इमेजेस भी करते हैं लोग आजकल। तो ये बहुत सारा रिज्यूमे आप अपलोड करते हो, तो उसको रीड करना है मुझे एट द बैक एंड। उसके लिए मुझे अभी लेट से अपलोड किया, उसके साथ आगे क्या होता होगा, वो कहीं तो सेव होता होगा, उसमें से डिटेल्स हम रीड करते होंगे प्रोग्राम का यूज़ करके। तो मुझे ऐसे ही मैंने कोड लिखा है, बहुत सारा। मैंने 100 लाइन का कोड लिखा है विच विल रीड पीडीएफ फाइल्स। मैंने और फिर कोड लिखा है, वो रीड करेंगे लेट से डॉक्यूमेंट। मैंने और कुछ लाइंस लिखी है, वो रीड करेगा टेक्स्ट। तो ये सारा प्रोग्राम मैंने ऐसे लिख दिया है कि फाइल्स को रीड करे। तो आपने बहुत सारा कोड तो लिख दिया, यू हैव रिटन लॉट ऑफ कोड। तो मुझे बताओ, ये सारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए? मतलब आप बस पीडीएफ फाइल आपने अपलोड किया, पीडीएफ क्या किया? पीडीएफ। तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए इसमें से? ये वाला बाकी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे रोकेंगे हम उसको, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? तो अभी तो नॉर्मली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा। अगर आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक जो भी कोड है पूरा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? देयर इज नो कंट्रोल विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके आप इस कोड को या स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कर सकते हैं मतलब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा कोड बार बार रिपीट होगा, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। किसका यूज करके? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो? दो चीज कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है, कौन सा कोड स्किप करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। कौन सा कोड बार बार आपको रिपीट में एग्जीक्यूट करना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी कंट्रोल आपके पास मिल जाती है, किसका यूज करके? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स विल हेल्प यू टू कंट्रोल flow of execution of the program. Why to use control statements? Why to use control statements? To control flow of execution of the program. मतलब आसान भाषा में हम उसे समझेंगे तो इसमें से कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसमें से कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लेट्स से मुझे कोई पूछेगा इंटरव्यू में, या कोई भी डेवलपर या कोई भी मुझे पूछेगा, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप क्या कंट्रोल करोगे? एग्जीक्यूशन का फ्लो। अभी कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? टॉप टू बॉटम। अभी कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? टॉप टू बॉटम, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर आपको आपके हिसाब से कंट्रोल चाहिए, मुझे लेट्स से ये कोड एग्जीक्यूट करना है, बस ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो ये आप कर सकते हो। किसका यूज करके? कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स विल हेल्प यू टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. It will help you to control flow of execution of the program. So
Let's write that. So control statements, let's write some 2 words about control statements. Control statements helps us in controlling the flow of execution of the program. क्या हेल्प कर सकते हैं? कोड को एग्जीक्यूशन का फ्लो, एग्जीक्यूशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए. So with the help of that you can select some code to execute. So we can select some code that we don't want to execute. We can repeat some code. We can repeat some code execution that we want to execute. मतलब आपको कोई कोड है उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है. So I have some piece of code that I want to execute again and again. So we can select some code that can run repeatedly. ठीक है. So why to use control statements? Control statement का आप यूज करके ये सब कर सकते हो. ठीक है. और क्या कर सकते हो आप? लेट्स से आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, मुझे यहाँ से कंट्रोल सीधा यहाँ पे लेके जाना है, या ये पूरा स्किप करके मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है, या मुझे इस कोड के अंदर ही मुझे ये वाला लाइन स्किप करके ये लाइन से एग्जीक्यूट नहीं करना, ये बाद वाला एग्जीक्यूट करना है. तो मुझे एक जगह से कंट्रोल दूसरी जगह पे लेके जाना है. क्या करना है? मुझे अभी करंट में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कंट्रोल कहाँ से लेके जाना है? दूसरी जगह पे. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रांसफरिंग द कंट्रोल. अभी ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन अभी छोड़ दिया, दूसरी जगह पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा. तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल ट्रांसफर कर सकते हो. तो आप so we can transfer the control from one location to another location in the program. क्या कर सकते हैं हम? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने, बेस्ड ऑन देयर वर्क. हमने इसे डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में. पहली वाली है, just try to understand. So these are the 3 categories we have. First one are called as conditional, इसे हम लूपिंग भी बोलते हैं, या इसे रिपीट भी बोलते हैं. और थर्ड वाली कैटेगरी है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स. कंडीशनल, लूपिंग या रिपीट एंड ट्रांसफर. तो आपके पास 3 कैटेगरीज के स्टेटमेंट्स हैं. पहला है कंडीशनल, दूसरा है लूपिंग, तीसरा है ट्रांसफर. तभी इन तीनों का क्या डिफरेंस है? आपके पास बेस्ड ऑन वर्क आपने इन तीनों को डिवाइड किया, राइट? तो कंडीशनल का यूज करके आप क्या कर सकते हो? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके आप कोड को सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो या ये वाला कोड स्किप कर दो. सो आइदर वी कैन रन और स्किप. जो सेलेक्टेड कोड जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है या एग्जीक्यूट नहीं करना है. बस क्या है? बस कोड एग्जीक्यूट करना है, जो भी सेलेक्टेड कोड है, और जो भी सेलेक्टेड कोड है मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, ये आप डिसाइड कर सकते हो.
सो आइदर रन और स्किप, ठीक है। लूपिंग का यूज करके आप एक पर्टिकुलर कोड होगा, जो भी कोड होगा, इसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर से एग्जीक्यूट करो, ऐसे रिपीट कोड एग्जीक्यूशन। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, रिपीट कोड एग्जीक्यूशन। आप इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, रिपीट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक। और ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। एज नेम सजेस्ट, ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू another location within the program. Based on their work, we have divided the control statements in 3 categories. पहला वाला है कंडीशनल बोला जाता है, लूपिंग और ट्रांसफर। इन तीनों का अलग अलग काम है। क्या काम है? कंडीशनल का स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक जो सेलेक्टेड कोड है उसको आइदर एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है, ये हम डिसाइड करते हैं यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके पास कुछ सेलेक्टेड कोड है, आपको ये कोड, आप पहले तो क्या करना चाहते हो, इस कोड को, लेट से मैंने कोई कोड सेलेक्ट किया कर्ली ब्रेसेस का, तो मुझे इस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है। आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस अगेन एंड अगेन फॉर अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 10 बार, 20 बार, 100 बार, जो भी नंबर चाहिए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज करके आप अभी प्रोग्राम ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, मुझे वहां से स्टॉप करके दूसरी जगह पे जाके कंट्रोल एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे आप यूज करते हो ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप मुझे बताओ, अभी मैंने 10 लाइन लिखी है, आई हैव रिटन 10 लाइन्स। ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन। दिस इज सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, देयर इज नो कंट्रोल, अभी के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। टॉप टू बॉटम कोड एग्जीक्यूट होगा, अभी आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं है, तो देयर इज नो कंट्रोल, आपका सारा का सारा कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें से 5 लाइन एग्जीक्यूट करनी है, 5 लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो मेरे पास अभी आई एम एग्जीक्यूटिंग, लेट्स से आई एम प्रिंटिंग, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी 1 2 3 ऐसे प्रिंट होगा 10 तक। अभी मुझे इसमें से बस 1 to 5 प्रिंट करना है, ये मुझे एग्जीक्यूट ही नहीं करना है कोड। तो आप कैसे करोगे? आपको ये क्या करना है, पहली वाली 5 ही लाइन एग्जीक्यूट करना है आपको। यू वांट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट लाइन ओनली, फर्स्ट 5 लाइन्स। आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस 5 लाइन्स। तो कैसे करेंगे इसको करके? तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है ये वाला कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है। सो यू से एग्जीक्यूट दीज लाइन्स, तो बाय डिफॉल्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपको क्या करना है, बस इस लाइन को सेलेक्ट करना है, डोंट एग्जीक्यूट दीज लाइन्स, ऐसे आपको करना है। तो आपको जो भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप उससे क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस लिखो, उसके अंदर उसको ऐड कर दो। आपने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि ये वाला कोड मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो पहले तो जो भी कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कोड मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर इसके बाहर कुछ आपको लिखना पड़ेगा, कुछ कोड, कि ये डोंट एग्जीक्यूट दिस कोड। तो इसको हम बोलते हैं इफ और फॉल्स। अभी सिंटैक्स, डोंट वरी अबाउट सिंटैक्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि जो भी फॉलोइंग कोड है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसको एग्जीक्यूट मत करो, इफ फॉल्स। अभी मैंने कुछ कंडीशंस लिखा है, ये जो इसे बोलते हैं कंडीशन। तो अभी डोंट वरी, मैंने अभी बस आपको ये समझना है कि मैंने क्या किया, अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो मैंने पहले तो क्या किया, उसको
कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेलेक्ट कर दिया, फिर दूसरा मैंने ये कुछ सिंटैक्स लिख दिया जिसका यूज करके अभी क्या हो रहा है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस। सिंटैक्स डोंट वरी, सिंटैक्स यू कैन अंडरस्टैंड एनीवे, बस लॉजिकली अंडरस्टैंड करोगे हमने क्या ट्राई किया। अभी हमने ट्राई क्या किया, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो अभी देखो यहां पर, राइट। सो डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, सिंटैक्स वी विल लर्न। मुझे अभी ये कोड एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से दिस कोड आई वांट टू एग्जीक्यूट, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा ही हो, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली बोलना है कि ये वाला कोड आप एग्जीक्यूट करो। तो कैसे करेंगे, पहले तो आप इसे क्या करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, आपको इनको एक्सप्लिसिटली बोलना है कि एग्जीक्यूट दिस कोड, तो आप लिखते हो इफ ट्रू। डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, बस मैं बोल रहा हूं कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट मत करो। सो डोंट एग्जीक्यूट दिस, एग्जीक्यूट दिस, ये हमने सिंपल तरीके से देखा, ठीक है। इफ यू सी हियर इट इज प्रिंटिंग ओनली 1 2 3 4 5, इट इज नॉट प्रिंटिंग 6 7 8 9 10। दूसरा, अभी मुझे क्या करना है, ये वाला कोड मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो बार बार लेट से मुझे एक ही लाइन है मेरे पास, मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 मुझे प्रिंट करना है लेट से 20 लाख टाइम्स, लेट से 20 CR टाइम। तो आप मैन्युअली इतने बार क्या कर सकते हो पूरा, पहले तो आप क्या करोगे, आप ऐसे प्रिंट करोगे लेट से 1, ऐसे कितने बार टाइप करोगे, आर यू गोइंग टू टाइप दिस 10,000 टाइम्स, आपको तो पुरस्कार मिलेगा फिर। तो ऐसे करोगे तुम, ऐसे नहीं करोगे। फिर क्या करोगे आप, मतलब आपको क्या करना चाहते हो, आपको प्रिंट करना है लेट से स्टार प्रिंट करना है या 1 प्रिंट करना है 10,000 टाइम्स 20,000 टाइम्स। तो पहले तो आपको क्या करना है, जो भी कोड आपको लग रहा है कि ये कोड मुझे बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो आप उसे क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, और उसके पहले आप कुछ लिखते हो। लेट से आपको कितनी बार कोड एग्जीक्यूट करना है, इन्फिनिटली या कुछ सेट नंबर ऑफ टाइम्स, आप ये बोल दो। पहले तो आपने क्या किया, व्हाट इज द कोड यू वांट टू एग्जीक्यूट, उसको आपने सेलेक्ट किया विद कर्ली ब्रेसेस, देन यू राइट, लेट्स से डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, वी आर गोइंग टू गेट इनटू डीप एवरी सिंटैक्स। फॉर नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ट्रेलर, व्हाट दे कैन डू। सिंटैक्स आई हैव नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी मैं जो कोड लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि जो कोड कर्ली ब्रेसेस के अंदर है उसे एग्जीक्यूट करो कितने बार, लेट्स से आई वांट टू डू दिस फॉर लेट्स से 10,000 टाइम्स और लेट्स से 1000 टाइम्स, आप कुछ भी लिख सकते हो कितने बार भी। तो ये कोड जो रन होगा कितने बार प्रिंट होगा, 10,000 टाइम्स, या जो भी नंबर है आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कोड को, डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, मैंने क्या कोड लिखा है, ये व्हाट दिस जार्गन वर्ड्स आर, मैंने क्या बोला है कि जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा है उसे 10,000 बार या 1000 बार या 1,00,000 बार उसको एग्जीक्यूट करो। डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट, वी हैवंट स्टार्टेड इट। तो अभी बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसका यूज करके आपको क्या हो रहा है, अभी आपने क्या बोला, इन्हें जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है रिपीट में, तो ये वाला कोड मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, राइट। इसको सेलेक्ट करके मैंने बोला कि इस कोड को 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स रिपीट में एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन था, सारा कोड मैन्युअली आपको लिखना पड़ता, उससे क्या होता, आपका कोड का लेंथ भी बढ़ जाता और टाइम भी वेस्ट होता, आपका बहुत सारा टाइम जाता। देखो ये 1000 टाइम्स प्रिंट हुआ होगा, ये थक जाओगे स्क्रॉल करते करते, ठीक है। सो इट हैज प्रिंटेड 1000 टाइम्स, और मे बी लेट्स से 10,000 भी टाइम चाहिए आपको, इट कैन डू, ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट क्या था, आइदर एग्जीक्यूट द कोड और स्किप द कोड। तो उसके लिए हमने क्या किया, कोड जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, स्किप करना है, उसको सेलेक्ट किया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और हमने कुछ सिंटैक्स लिखा था, लेट्स से इफ फॉल्स, इफ ट्रू। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप यूज किया। वैसे हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है। तो ये क्या करते तीनों, इन तीनों का मिला के आप जो पर्टिकुलर सेलेक्टेड कोड है उसे आपको रिपीट में एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगेन एंड अगेन। रिपीट मतलब अगेन, लेट्स से 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स, या जो भी स्पेसिफाइड टाइम है
तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट गेट इनटू द सिंटैक्स। ठीक है, अभी कुछ भी लिख सकते हो आप, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट एनीथिंग एनीथिंग। आई एम प्रिंटिंग these lines 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मैं कुछ कोड अभी व्हाट इज दिस विल बी सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन 1 to 8। अभी मुझे क्या चाहिए कि लेट से मेरा नंबर 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है 8 आता है, मतलब इवन नंबर पे मुझे कोड ये प्रिंट नहीं करना है। मुझे क्या करना है, जब भी कोई नंबर इवन है तो मुझे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है, मुझे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो आप ऐसे भी इसे भी कंट्रोल कर सकते हो। लेट से मेरा नंबर ऑड है तो मुझे ऑड नंबर प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या बस प्रिंट करना है इवन नंबर्स। कैसे प्रिंट करेंगे, तो ये भी कर सकते हो आप, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे क्या प्रिंट करना है 1 to 100 में से और लेट से 50 में से इवन नंबर्स। तो इफ आई हैव आई मॉड, डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, मैं अभी जो कोड लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, इस कोड का मतलब होता है आई एम गोइंग टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स। डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, व्हाट आई एम सेइंग इज अभी आप बस ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, इवन नंबर के टाइम आप कोड स्किप कर रहे हो। जब भी कोई आपका इवन नंबर आता है आपको वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस प्रिंट होगा ऑड नंबर्स। वैसे सेम आप ऑड के लिए भी कर सकते हो, अभी प्रिंट होगा बस इवन नंबर्स, अभी बस प्रिंट होगा इवन नंबर्स। डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कंटिन्यू मीन्स डोंट एग्जीक्यूट, आई एम ट्रांसफरिंग द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसे हम बहुत सारी, हमारी 3 कैटेगरीज है, पहली कंडीशनल, लूपिंग और ट्रांसफर। तो इसको हम ड्रिल डाउन करेंगे हर एक कैटेगरी पे। तो आप मुझे, कैन समवन टेल मी what is control statements, why do we use control statements, and what are the different types of control statements we have, and what each category does? Can someone tell me from online? Rohan, can you tell us? Rahul, can you tell us? बोला राहुल सर। ठीक है, कृणाल आप बता सकते हो? हाँ, होता क्या है, यूज क्यों करना है, और व्हाट आर द कैटेगरीज? हम्म ठीक है, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज दैट फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी हैव? देखो, आपको सारा हर दिन आप जब भी एज अ डेवलपर यू आर गोइंग टू यूज दिस, ऑल ऑफ दिस। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके पास है और इनको डिवाइड किया हम
3 कैटेगरी में। तो पहला है कंडीशनल, दूसरा है लूपिंग और तीसरा है ट्रांसफर। ठीक है, तो कंडीशनल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप आइदर स्किप कर सकते हो कोड या रन कर सकते हो। यहाँ पे क्या लूपिंग में क्या करते हो आप, रन इन रिपीटेशन, इन रिपीट। यहाँ पे क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो कंट्रोल। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको मतलब आइदर कोड एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इफ एल्स और स्विच। तो यहाँ पर आपके पास फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल है। यहाँ पर आपके पास ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ठीक है, अभी लूपिंग में इसमें बहुत और एक टाइप है, एनहांस फॉर लूप, दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर फॉर लूप ओनली। आप ये भी सीखोगे। तो इसे आप फॉर ईच भी बोलते हो, फॉर ईच। फॉर ईच हम यूज करेंगे एरे और कलेक्शन के टाइम। So this is entire your control statements. So first कैटेगरी में आता है हमें कंडीशनल, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, इफ एल्स, स्विच। लूपिंग में आपके पास 3-4 ऑप्शन है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच। और ट्रांसफर में आपके पास है 3 ऑप्शन, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ठीक है, तो अभी आपको पता है कंडीशनल की उसके आप क्या करोगे, आइदर कोड को स्किप करोगे या रन करोगे। लूपिंग का यूज करके आप क्या करोगे, जो भी सेलेक्टेड कोड है उसको बार बार रिपीट करोगे। ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज करके आप करोगे क्या, अभी कोड कहीं पे चल रहा है आपका, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहां से ट्रांसफर करोगे कहीं और लोकेशन। तो लोकेशन कैन बी विद इन द लूप और विद इन स्विच और आउटसाइड ऑफ फॉर, आउटसाइड ऑफ स्विच, आउटसाइड ऑफ मेथड आल्सो। तो लोकेशंस वी कैन थिंक ऑफ। अभी के लिए बस ये सोचो कि इसका यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह पे कंट्रोल लेके जाते हो। ठीक है, सो फॉर टुडे वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट। व्हाट इज दैट, इफ एल्स। वी विल फोकस ऑन इफ एल्स। ठीक है, तो विल फोकस ऑन इफ एल्स। तो इफ एल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, तो हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या देख रहे हैं हम, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, इफ एल्स और स्विच। तो इफ एल्स कब यूज करना है, स्विच कब यूज करना है, ये दोनों भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम फोकस करेंगे इफ एल्स। इफ एल्स कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, उसे कैसे प्रोग्राम यूज करेंगे, इफ एल्स कैसे काम करता है, सिंटैक्स क्या है, उसको कैसे प्रोग्राम यूज करेंगे, वी विल फोकस ऑन दैट टुडे। ठीक है, तो इफ एल्स का पहला आपको पता है, क्यों यूज करोगे इफ एल्स का यूज करके, वी यूज इफ एल्स टू एग्जीक्यूट और skip the selected statements। इसका यूज करके आप क्या करोगे, जो भी selected कोड है, whatever the selected code we have, you can either execute that or skip that। skip मतलब don't execute। तो if else का यूज करके ये दोनों आप चीजें करोगे। ठीक, तो कैसे यूज करते if else, पहले तो if else ये दोनों कीवर्ड्स है, if and else आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब उसका कुछ ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है, उसका कुछ ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है। जैसे प्लस, प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस मतलब एडिशन, तो यूज होता है वो एडिशन के लिए।
ठीक है। लेट मी जस्ट तो इफ पहले तो कीवर्ड है, इफ इज ए कीवर्ड और एल्स इज आल्सो कीवर्ड। तो इन दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो भी सेलेक्टेड कोड है उसको आइदर स्किप कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पहले तो आप क्या करोगे, जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है उसे आप लिखोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर उसके बाद उसके पहले सफिक्स में क्या लिखोगे, इफ, और अब लिखते हो ब्रैकेट। अभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंडीशन। कंडीशन मतलब मैं आई कैन सिंपली राइट बुलियन टाइप। यहाँ पे क्या लिखोगे, बुलियन टाइप। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर इस कोड को रन करो या मत करो। क्या बोल रहा हूँ, इस कोड को आपको क्या करना है, आइदर रन करना है या नहीं करना है। तो इस वैल्यू के ऊपर आपका ये डिसीजन होगा। यहाँ पे आप लिखते हो ट्रू तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आप लिखते हो फॉल्स तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है, एग्जीक्यूट करो नहीं करो। देयर आर ओनली टू चॉइसेस, एग्जीक्यूट और डोंट एग्जीक्यूट। अगर यहाँ पे वैल्यू होता है बुलियन ट्रू तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आपका वैल्यू होता है फॉल्स, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटैक्स कैसा है, वेरी सिंपल, इफ फॉलोड बाय ब्रैकेट्स और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बुलियन टाइप का वैल्यू, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपका स्टेटमेंट्स। फोकस ऑन दिस। इस बुलियन टाइप के वैल्यू के पास आपके पास क्या क्या लिख सकते हो आप, ऑलरेडी वी हैव सीन। बुलियन वैल्यू कैसे मिल सकता है आपको, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो या एक्सप्रेशन लिख सकते हो या वेरिएबल लिख सकते हो जिसका टाइप बुलियन हो, या आप फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो। तो इन चारों का यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखो या एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन जैसे 4 इज ग्रेटर देन 6, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। वेरिएबल, ऑलरेडी कोई वेरिएबल हो सकता है, बुलियन ए इक्वल टू ट्रू, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 इज ग्रेटर देन 6 या ए लिख सकते हो। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। और चौथा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मतलब इज एम्प्टी और समथिंग लाइक दिस, जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस लिख सकते हो, चारों ऑप्शंस वी विल सी। सिंटैक्स समझ में आ रहा है। वंस अगेन, आप इफ एल्स का यूज करके आप क्या करोगे, कोड को आइदर एग्जीक्यूट करोगे सेलेक्टेड कोड को या स्किप करोगे, आइदर एग्जीक्यूट और स्किप, रन करोगे या स्किप करोगे। तो ये किस पे डिपेंड है, पहले तो आपको जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है उसे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। एक स्टेटमेंट भी हो, एक लाइन भी हो, फिर भी आप इसके अंदर ही लिखोगे। इसके पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट और यहाँ पे लिखना है इफ ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको लिखना है व्हाट यू हैव टू राइट, यहाँ पे लिखना है आपको कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या होनी चाहिए, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, बुलियन वैल्यू आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख सकते हो या वेरिएबल लिख सकते हो या एक्सप्रेशन लिख सकते हो या फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो। तो अगर ये वैल्यू आपका ट्रू है, अगर ये वैल्यू ट्रू है देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल इफ के लिए। सो आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, तो आपको जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट दिस कोड, मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। मुझे दूसरा कोई सेट ऑफ कोड है मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, डोंट एग्जीक्यूट दिस कोड, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो कोड एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है आप इसके पहले लिखते हो इफ।
इफ और मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रू. नाउ आई डू नॉट वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, सो आई विल राइट इफ एंड आई विल राइट false. Very simple. Syntax wise, any confusion, any query? Execute this code. Simple. ये देखो, मुझे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आपको ये ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो ये आपको कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप ऐसे इसको हटा दो और यहाँ पे लिखो एल्स. एल्स का मतलब होता है अगर ये वैल्यू, अभी देखो आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है या एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये दिस सेट यू वांट टू एग्जीक्यूट और दिस सेट यू वांट टू एग्जीक्यूट. अगर ये ट्रू आता है तो ये कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और ये कंट्रोल कभी यहाँ पर नहीं आएगा. अगर दिस वैल्यू इज ट्रू, एग्जीक्यूट दिस. इफ दिस वैल्यू इज फॉल्स, देन एग्जीक्यूट. तो कंट्रोल यहाँ पर जाएगा नहीं, तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर. सो इफ एल्स वी यूज इट टुगेदर, वी यूज इट टुगेदर. तो इसे रन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा. ये फॉल्स है तो डोंट एग्जीक्यूट. दिस इज नथिंग बट योर एल्स. आपने देखा होगा मैंने एल्स कंपलसरी है क्या इफ के साथ. इफ कैन कम इंडिपेंडेंटली, इफ कैन कम इंडिपेंडेंटली, बट एल्स कैनॉट. इफ कैन कम इंडिपेंडेंटली बट एल्स नहीं. क्यों? क्योंकि एल्स डिपेंड है किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर. एल्स यहाँ पे आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, डोंट ट्राई राइटिंग दिस कंडीशन यहाँ पर. इफ मतलब इफ इट इज ट्रू देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, इफ इट इज फॉल्स देन इट इज एग्जीक्यूटिंग एल्स और रेस्ट ऑफ द कोड. तो ये लिखना कंपलसरी है क्या, नहीं है, लेकिन वी डू दिस. ठीक है, तो मुझे इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में. मेरे पास लेट से 2 नंबर है, आई हैव 2 नंबर्स, तो दोनों में से मुझे डिसाइड करना है कि नंबर कौन सा बिगर है. सो आई से इंट नंबर 1 को लेट से 100 एंड इंट नंबर 2 इक्वल टू 200. तो मुझे क्या चेक करना है, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. तो मुझे क्या कहना है, आई वॉन्ट टू से दैट नंबर 1 is bigger than number 2. सिंपल. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन 100 इज ग्रेटर देन 200 फॉल्स, तो ये तो कंट्रोल आएगा नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स लिखूंगा. एल्स, सो व्हाट आई विल राइट, सो आई विल राइट नंबर 2 इज बिगर देन number 1. Simple. Able to understand the syntax? See, 200 is bigger than 100. I will change this 1000. Now 1000 is greater than 200. That should be the control. So 1000 is greater than 200. Control will come to this one. See here. So just to give you a high level view, so if else and switch will help you to either execute the selected code or skip the selected code. So if else is we are focusing today. So if else we are using to either execute the selected code or skip the selected code. So you can write if independently, but else you cannot write independently. So if you see here, I cannot write any independent statements in between. Remember, independent statements are not allowed between if and else. मतलब if और else
इन दोनों के बीच आप दूसरा कुछ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि एल्स इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते इसलिए। तो दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, इसका मतलब आपने दोनों इफ और एल्स को सेपरेट कर दिया। सो यू कैन नॉट सेपरेट देम। सो इफ यू वांट टू राइट एल्स, देयर शुड बी अ मैचिंग इफ। आपको एल्स लिखना है तो उसको मैचिंग क्या चाहिए, इफ। लेकिन इफ कैन कम इंडिपेंडेंटली, यस। एल्स हम सेपरेटली क्यों नहीं लिख सकते हैं? वाई वी कैन नॉट राइट एल्स सेपरेटली? So else is dependent on if condition. Now we have only two options, true false. True है तो execute if, false है execute else. That's the reason. Now what I want, मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 5 का मल्टीपल है या नहीं, या लेट्स से वी विल टॉक अबाउट इवन एंड ऑड नंबर. सो हाउ डू आई चेक इवन ऑड नंबर? मुझे कोई नंबर है मेरे पास, तो मुझे यूज़र को बोलना है कि यूज़र से मैंने कुछ वैल्यू एक्सेप्ट किया, तो आई वॉन्ट टू टेल हिम वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड. आई वॉन्ट टू टेल हिम वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड. सो व्हाट वी कैन डू, अगर नंबर डिविजिबल है तो रिटर्न क्या करेगा, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0. ये रिटर्न ट्रू करता है तो हम बोल सकते हैं इज एन इवन नंबर, ऐसे बोल सकते हैं. एल्स हम उसे क्या बोलेंगे, वी कैन टेल हिम ऑड. सो इज एन ऑड नंबर, सिंपल. Simple, we have seen even odd number program. So we are able to decide which one is even number, which one is odd number. Easy? Hundred is an even number. Able to understand this code? Easy है. हमने यहाँ पे चेक किया कि ये इवन है या नहीं. नेक्स्ट एक्सटेंशन टू दिस, सो मुझे चेक क्या करना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, मतलब वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल 5 और नॉट. हाउ कैन वी से दैट? इज नंबर मल्टीपल ऑफ 5. 100 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद 100% डिवाइड कर सकते हैं हम, रिमाइंडर कुछ बाकी रहता है नहीं, तो हम उसे बोल सकते हैं इट इज ए मल्टीपल. सो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे बोल सकते हैं. नहीं तो नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5. तो 100 है इस केस में, वी विल गेट दैट इजीली. 100 mod 5, व्हाट इज आंसर? रिमाइंडर क्या आता है? 0, राइट. तो 0 इक्वल टू 0, ट्रू. तो कंट्रोल विल कम टू इफ. कंट्रोल विल कम टू इफ. सो 100 इज मल्टीपल ऑफ 5. इफ आई राइट 99, नाउ इफ आई डिवाइड 99 by 5, what is the remainder? 4. Remainder will be 4. So 4 equal to 0? No. So answer will be false. So control will come to else part. 99 is not a multiple of 5. Simple. Let's look into some assignment questions. So if else, we have some assignment questions. Let's look into that.
सो हमें क्या करना है, सो नेक्स्ट सेशन वी विल सी हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर आल्सो, बट राइट नाउ आपको चेक करना है कि कोई रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ है, तो आपको चेक करना है वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। क्या चेक करना है आपको? आपको रेक्टेंगल है, सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, but every rectangle need not to be an square, so we will decide that। तो हमें क्या चेक करना है, ये प्रोग्राम हम इनपुट लेके भी करेंगे लेटर ऑन, बट राइट नाउ जस्ट वी हैव इंट लेंथ। क्या है हमारे पास? लेंथ है, लेंथ है लेट्स से 100 और ब्रेड्थ है 200। So length is 100 and breadth is 200. Now it is a rectangle? Yes. Now I want to know this rectangle is square or not. तो square कब होगा? When the rectangle will be square. Correct. So when their length and breadth is equal, then it is a square. So we can simply say if length equal to breadth, तो है तो हम बोल सकते हैं it's a square। नहीं है बराबर तो वी कैन से इट्स ए रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सिंपल। इट्स ए रेक्टेंगल। Let's take second. So take two values from the user and print greatest among them. So that also we have done. Okay, let's try to this. So what we have to do, let me create a new class, demo 7, and there I will write the description also. See here, a shop will give discount of 10% if the cost purchase quantity is more than 1000. So ask user for quantity, and suppose one unit will cost 100, and judge and print the cost total for the user। अभी क्या करना है आपको कि डिस्काउंट कितना देना है यूजर को? 10% का। कब देना है? लेकिन 1000 से ज़्यादा क्वांटिटी हो तभी उसको 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितना? लेट से एक यूनिट का कॉस्ट होता है 100 रुपीज़। सो विल सी, पहले तो व्हाट वी हैव, क्वांटिटी वी हैव टू एक्सेप्ट फ्रॉम द यूज़र। अभी के लिए लेट से 1000 या 5000 है, क्वांटिटी कितना है? 5000 उसने भी। प्राइस कितना है? लेट से 100, तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा? उसको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? डिस्काउंट कब मिलेगा? तो हम डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करेंगे, फ्लोट डिस्काउंट इनिशियली विल इनिशियलाइज विद 0। हम स्टार्टिंग में बोलेंगे उसे 0 डिस्काउंट है। डिस्काउंट कब मिलेगा? इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000, देन ओनली यू विल गेट द डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5000 है टोटल अपना। टोटल कितना है? टोटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कैसे फाइंड करेंगे हम? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो इससे हमें टोटल मिल गया उसका, राइट। अभी हमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा? टोटल माइनस कैसे? डिस्काउंट वैल्यू उतनी, कितना डिस्काउंट मिलेगा हमें? 10%। तो 10% मतलब कितना हो गया? 5000 इंटू 100, 5 लाख का हो गया आपका। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो डिस्काउंट कितना? 50,000। तो 50,000 कैसे मिलेगा हमें? हाउ डू वी गेट? सो टोटल जो भी है, टोटल इंटू 100 डिवाइड बाय 10। ओके, गलत होगा। सो व्हाट इज टोटल? टोटल इज अगेन
यू विल गेट 5 लाख, 5 लाख इंटू 500 कितना होगा, टोटल इज 5 लाख, सो 5 लाख इंटू 100 इंटू 10 होना चाहिए, राइट? तो कितना हुआ ये टोटल इंटू 10, 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 100, 50,000, ओके। तो टोटल पेएबल कितना होगा, टोटल पेएबल कैसे फाइंड करेंगे, टोटल माइनस डिस्काउंट, ओके। सो विल टेक दिस एज फ्लोट, हमें प्रिंट करेंगे उसे। सो टोटल डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है हमें, डिस्काउंट जो भी मिला होगा, और उसके बाद टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल। सो कैसे मिलेगा ये टोटल पेएबल अमाउंट, सिंपल। क्या क्या किया हमने, हमारे पास क्वांटिटी है, प्राइस है, तो ये यूजर से हम ले सकते हैं, दिस वैल्यू विल एक्स फ्रॉम द यूजर, तो बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड आउट। तो प्राइस आप फ्लोट में भी ले सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, इसको टोटल को फ्लोट भी कर सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तो प्राइस हो सकता है फ्लोट में भी हो सकता है, सो आई विल से 0.f। टोटल कैसे फाइंड किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये टोटल अमाउंट हो गया, तो उसको डिस्काउंट हमने इनिशियली बोल दिया 0। डिस्काउंट कब मिलेगा उसके, जब आपका क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा है, देन ओनली विल ऑफर द डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 10%, तो 10% हमने ऐसे कैलकुलेट किया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 10/100 कितना आता है, 0.1f, तो मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक, इससे हमें डिस्काउंट मिल गया। फिर टोटल पेएबल कितना होगा, टोटल जो अमाउंट था उसमें से डिस्काउंट माइनस करो, सो टोटल डिस्काउंट बोलो और पेएबल अमाउंट डायरेक्टली, ठीक। लेट्स रन दिस, डिस्काउंट होना चाहिए 50,000 एंड टोटल पेएबल होना चाहिए 4,50,000। टोटल डिस्काउंट 50,000, पेएबल अमाउंट इज 4,50,000, सिंपल। वे नेक्स्ट सेशन वी विल सी हाउ टू एक्सेप्ट दिस वैल्यूज फ्रॉम द यूजर ऑल्सो, ये कैसे वैल्यू यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे प्रोग्राम के, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो आप जब भी शॉपिंग करते हो, आप इंटर करते हो एंट्रीज, तो वैसे हम भी एंट्री करेंगे इसमें, डायनेमिक वैल्यूज वी विल गेट दैट। So how to do that, we will also see that next session. We'll see couple of some questions and then we can take a pause. Okay, so आपको grading we can take this later, we'll see some simple examples, then we can take this. So total input, take input of 3 people and you have to tell them who is oldest and youngest. तो आपको 3 लोगों का एज एक्सेप्ट करना है, उसमें से उनको बोलना है कि इसमें से यंगेस्ट कौन है एंड हु इज द ओल्डेस्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ अ मैक्सिमम मिनिमम प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू डू दैट आल्सो। नाउ आई वांट योर इनपुट ऑन दिस, दिस इज काइंड ऑफ अ मैक्सिमम मिनिमम प्रोग्राम। तो हमें क्या एक्सेप्ट करना है, 3 लोगों का एज। सो आई विल से इंट person 1 एज, I will say initial, let's say 78 and I have 2 more persons, person 2, person 3। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग बिकॉज यूजर इज गोइंग टू एंटर दिस वैल्यू, राइट, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई हैव 3 persons, वन इज 78, 98 एंड 56। तो मुझे इसमें से बोलना है कि हु इज यंगेस्ट एंड हु इज ओल्डेस्ट। यंगेस्ट मीन्स मिनिमम एंड ओल्डेस्ट मीन्स मैक्सिमम। सो आई विल फाइंड आउट, इनिशियली आई विल से youngest, so youngest I will say initially, so I will to find out youngest and oldest। तो youngest कैसे find करेंगे हम, तीनों की कंपेयर करेंगे, उसमें से फाइंड करेंगे। तो पहले youngest फाइंड करते हैं हम, कैसे फाइंड करेंगे, इफ is greater than person 2
and person 1 age is greater than person 3, then we can say, क्या बोल सकते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यंगेस्ट, इनिशियली वी डोंट हैव एनीवन, तो हम बोल सकते हैं यंगेस्ट इज person 1 age, else sorry this should be oldest, ठीक है। अभी सबसे ओल्डेस्ट कौन है, person 1, अभी person 1 का एज लेट्स से इट इज नॉट दैट, सो ओल्डेस्ट शुड बी person 2, तो हमें person 2 को भी चेक करेंगे, तो person 2 को else अगेन वी कैन चेक, else इफ person 2 age is greater than person 1 and person 2 age is greater than also person 3, तो हम सीधा बोल सकते हैं oldest will be equal to person 2, ठीक। else लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, oldest will be person 3, that's it, ये आपका हो गया ओल्डेस्ट। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, यंगेस्ट, तो आप इसे बस सिंप्लीफाई कर दो, सेम कॉपी करो और लेस देन यूज करो, इफ इट इज लेस देन तो आपका यंगेस्ट, इफ इट इज लेस देन is less than, we have already seen this program, ठीक है। तो लास्टली हम प्रिंट करेंगे who is youngest, I will print youngest value, similarly who is oldest, हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, ये बहुत सारा बड़ा कोड लिख दिया, लेकिन just to simplify, so that's why we use shorthand operator, ये बहुत बड़ा कोड हो गया राइट, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो यूजिंग कंडीशनल, इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं आपको। ओल्डेस्ट इज 50, यंगेस्ट इज 56, ओल्डेस्ट इज 98, सिंपल। इसको करना हो इसके साथ, किसके साथ, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, आप मुझे बताओ कंडीशनल का यूज़ करके ओल्डेस्ट कैसे मिलेगा, आप मुझे बताओ, सेम चीज़ यूज़ करो, सेम चीज़ आप यूज़ करो यहाँ पर, person 1, else ये यहाँ पे यूज़ करो, राइट, हाँ, सो person 1, उसके बाद person 2 एज, ये पूरा आप पहले तो ये हो गया, इसे आप कर दो person 2 एज एंड दिस वन, अदरवाइज person 2 and person 3, that's it. Similar we can do for the youngest also. I'll copy this and I have to just change this symbol, youngest, इसे less than करो, less than करो, less than, so same program we have already seen, दोनों का यूज करके आप कर सकते हो, तो इससे आपका कोड बहुत सारा इजी हो गया। सिंपल। How to find, next section will be saying how to accept the input from the user, so that time we'll cover these programs. Okay, attendance, this also we'll do next session, or you try, first of all you try and then I will take this also, ठीक।
So next session we will cover how to accept the input from the user so that these assignments you can solve easily, and meanwhile you can complete rest of the other programs.